अब आपको सीधे लेकर चलते हैं सीजेआई के तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई का ये शपथ ग्रहण समारोह। तस्वीरें सीधी राष्ट्रपति भवन से आप देख रहे हैं, जहां देश के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई शपथ दिलाई जा रही है। सुनते हैं। आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई ने शपथ ले ली है और इसके बाद देखिए यहां मौजूद अति विशिष्ट मेहमानों से मुलाकात करते हुए, उनकी ओर से बधाई स्वीकार करते हुए जस्टिस बी.आर. गवई को आप देख रहे हैं। भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई, और अभी तक के अपने करियर में जस्टिस बी.आर. गवई खासतौर से वो कौन सी महत्वपूर्ण फैसले रहे, जजमेंट्स रहे, जिसको लेकर सुर्खियों में जस्टिस बी.आर. गवई आए हैं, जरा सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है और निपुण से ही जानते हैं। निपुण, ये इतिहास का एक और पन्ना आज पलट रहा है। देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई का शपथ ग्रहण समारोह जो देश देख रहा है। निपुण। बिल्कुल रोमाना, ये शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास है। सबसे पहले तो आपने दर्शकों को बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले दूसरे चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि बौद्ध समुदाय के पहले चीफ जस्टिस हैं। ये बौद्ध समुदाय से अभी तक कोई चीफ जस्टिस नहीं बना था। जस्टिस गवई पहले व्यक्ति हैं इस पद पर पहुंचने वाले, और जो इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, इन्होंने मुझे खुद निजी बातचीत में बताया था कि उसका बहुत असर है इनके फैसलों पर और इनके कार्यकलाप पर, और किसी भी गरीब या वंचित व्यक्ति के मामले को ये अधिक सहानुभूति से देखकर उसको न्याय देने का प्रयास करते हैं। ये इन्होंने मुझे खुद बताया था। जहां तक जस्टिस गवई के फैसलों की बात करें तो सबसे अहम फैसला है, बल्कि इसी फैसले के बारे में ही मैंने सवाल किया था जब उन्होंने ये बात मुझे बताई अपनी पृष्ठभूमि को लेकर। बुलडोजर जस्टिस को लेकर इनका बहुत बड़ा जजमेंट है, जहां पर कि एक तरह से देश भर में जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी कि किसी अपराध का आरोप लगते ही या किसी मामले में नाम आते ही किसी के घर पे बुलडोजर पहुंच जा रहे थे, उस पर ब्रेक लगाया जस्टिस गवई ने, और इन्होंने साफ दिशा निर्देश दिए कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए, बिना नोटिस दिए, बिना जवाब देने का मौका दिए इस तरह अचानक बुलडोजर नहीं पहुंचाए जा सकते हैं किसी के घर पे। कम से कम 15 दिन का समय देना पड़ेगा ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है, जो इससे प्रभावित है, वो कानूनी विकल्प देख सके, अपना बचाव कर सके। घर नहीं गिराया जा सकता है।
ये एक अहम फैसला है। और जैसा कि हमने बात की कि अनुसूचित जाति वर्ग से जस्टिस गवई आते हैं, इनकी एक पृष्ठभूमि है, इनके पिता राजनीतिक परिवार से थे, रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था उन्होंने, कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे। जस्टिस गवई ने एक ऐतिहासिक फैसला और दिया था जहां पर उन्होंने बात की थी कि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण होता है, SC ST का जो आरक्षण होता है, वहां भी वर्गीकरण होना चाहिए, ताकि जो ज्यादा पिछड़ी जातियां हैं अनुसूचित जाति वर्ग में भी, उनकी पहचान करके उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सके। अभी ये होता है कि कुछ जातियों को लाभ ज्यादा पहुंचता है, दूसरी जातियां वंचित रह जाती हैं। और इस फैसले में उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही थी जो अभी तक कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति में भी क्रीमी लेयर की पहचान होनी चाहिए। उन्होंने खुद अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैं इतना संपन्न हो गया हूं या इतना समर्थ हो गया हूं कि मेरे परिवार को अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। ऐसे में जो लोग समर्थ हैं, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से भले ही वो हों, उन्हें आरक्षण का लाभ दूसरों के लिए छोड़ना चाहिए। तो ऐसे तमाम फैसले हैं जहां पर की छोटी छोटी बातों के जरिए जस्टिस गवई ने यह दिखाया है कि समाज और देश के प्रति उनके विचार क्या हैं। एक और खास बात मैं बताना चाहूंगा, ये सवाल भी मैंने उनसे किया था कि आपके नेतृत्व में, क्योंकि उस दिन चीफ जस्टिस खन्ना नहीं थे और प्रभार इनके पास था, जब पहलगाम घटना के बाद अगले दिन जजों ने भी शोक जताया था, मौन रखा था और घटना का, आतंकी वारदात का विरोध किया था। तो जजों ने विरोध किया था मौन जताकर और एक प्रस्ताव पारित किया था इसे राक्षसी कृत्य बताते हुए। मैंने इनसे पूछा था कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस तरह से भर्त्सना की हो या अपनी भावनाओं को जताया हो। तब इन्होंने कहा था कि हम जज भले हैं लेकिन हम देश का अभिन्न हिस्सा है, समाज का अभिन्न हिस्सा है, और अगर देश संकट में हो, देश शोक में हो, तो हम इससे कटे नहीं रह सकते। तो ये साफ तौर पे इनके व्यक्तित्व को दिखाता है कि किस तरह से देशभक्ति का भी जज्बा इनके अंदर भरा हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस BR गवई ने शपथ ले ली है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।